हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि एक कक्षा में डेस्कों पर बैठने की व्यवस्था करने पर तीन विद्यार्थी रोहिणी, संध्या तथा बीना क्रमशः ए कोष्टक में 3,1, बी 6,4 तथा सी 8,6 बिंदु पर बैठे हैं। क्या आप कह सकते हैं कि वे एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं? तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका डेस्क है, ये डेस्क है, इस पे ये बिंदु ए दिया गया है, ये बिंदु बी दिया गया है और ये बिंदु सी दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि रोहिणी, देखिए यहाँ पे रोहिणी और फिर बिंदु बी पे संध्या और बिंदु सी पर बीना। कह रहा है कि क्या ये जो बिंदु दिया गया है आपका 3,1 और फिर ये बिंदु दिया गया 6,4 और ये बिंदु दिया गया 8,6, कह रहे हैं कि क्या ये एक ही डेस्क पे एक ही लाइन में बैठी हैं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए, जब एक ही रेखा पे स्थित है ये तीनों बिंदु, तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये जान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा आपका 1/2 बड़े कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। ये होता है आपका सूत्र। अगर ये आपका शून्य के बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये तीनों एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न को अब यहाँ पे हल करेंगे। तो लिखते हैं, चलिए हल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़े कोष्टक में x1 कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। y2 3 हो गया। y2 कितना है, ये आपका y2 है, ये x2 है और ये x1 है और ये y1 है और x3 और ये y3 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंदुओं को रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, 4 है, तो 4 और माइनस y3 कितना है, 6 और प्लस यहाँ पे x2 की बात करें तो ये भी आपका कितना है, 6 है, 6 है और कोष्टक में क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 6 है और y1 कितना है, 1 है, तो -1 हो गया। प्लस यहाँ पे x3 8 है और y1 माइनस y2, तो y1 1 है और y2 कितना है, 4 है, तो ये -4 हो गया ये कोष्टक में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और ये कोष्टक में कितना हो जाएगा, 3 गुणे कोष्टक में ये हो जाएगा -2 प्लस 6 गुणे में 5 और प्लस 8 और गुणे में कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये कोष्टक में। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा -6, तो -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6×5 30, तो प्लस यहाँ पे आपका 30 आ गया और फिर इधर अपना कितना हो गया, 8×3 = 24, तो ये हो जाएगा -24। ये हो गया आपका। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और इधर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस 30 और माइनस कितना, ये हो गया 30, माइनस प्लस से कट गया तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 गुणे में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा बराबर आपका 0 आ गया। तो इस प्रकार कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज 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 ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ आप कहेंगे अतः अतः रोहिणी 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 कामा संध्या तथा बीना एक ही पंक्ति में बैठी हैं, एक ही पंक्ति में बैठी हैं। तो यही हमें हल करना था। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।